अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्जदल यानी कुंभ राशि के हवाले से आपकी पूरी ज़िंदगी के छुपे राज आपके सामने पेश करेंगे। 1000% योर ओन स्टोरी इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़क साइन से भी इसको देख सकते हैं। सैटर्न यानी कि शनि आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और 11वें नंबर के आप खिलाड़ी हो। 11वें नंबर का ज़ोडिएक साइन आपका होता है। आप मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई कि दोनों को ही इसका फ़ायदा मिलने वाला है। कोई भी ग्रह, कोई भी सैयारा नीच के पावर्स या ऊंच के पावर्स में आपके ज़ोडिएक साइन में नहीं होता। स्पाइसेस की तरह आप लोग भी बड़े शांत तबीयत के मालिक होते हो, बहुत ही ठंडे मिजाज के, बचपन में भी तंग नहीं करते अपने माँ बाप। एक होता है कि जो बहुत माँ बाप को तंग करने वाले, बहुत ही इरिटेट करने वाले बच्चे होते हैं। आप लोग मेल हो या फीमेल हो, आप लोग तंग करने वाले नहीं होते। बहुत ही थोड़ी मस्ती वगैरह होती है लेकिन इतना तंग करने वाले आप नहीं होते। आपके माँ बाप को या आपके रिश्तेदार को पता लग जाता है कि आप एक अच्छी औलाद हो, यानी बचपन से ही आपका सलूक माँ बाप के साथ बहुत अच्छा होता है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा होता है। थोड़ी ज़िद मेल फीमेल दोनों में देखी गई है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी नहीं होते। इसी तरह गुस्से में भी आपका हायर लेवल नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले नहीं है लेकिन कंट्रोल करके गुस्सा करते हो, ठंडे भी जल्दी हो जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका विल पावर बहुत कमाल का होता है। आप सख्त मेहनती, जी जान लगाकर मेहनत करने वाले ज़ोडिएक साइन हो। परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करने वाले आप लोग होते हो। लेकिन एक जगह पर टिके रहना, जैसे अमूमन होता है ना, बच्चे को सुला दिया तो वो सोता रहेगा, लेकिन आपका उठ जाना या कभी इस इन मामलों में आप एक जगह टिकते नहीं हो। यानी बचपन में भी एक एक कमरे में छोड़ा तो दूसरे कमरे में मिलोगे या इस तरह, यानी एक जगह ठहराव नहीं रहता बचपन में। आप लोग अटेंशन सीकर होते हो, माँ बाप की या रिश्तेदारों की कोई आपको प्यार करे, आपको घुमाए फिराए, आप पे तवज्जो दे, ऐसी तबीयत आपकी होती है। एक अच्छी चीज़ होती है एक्वेरियस में मेल फीमेल, ये किसी भी चीज़ के लिए फ़ौरन से मना नहीं करते। यानी कुछ सोचेंगे, कोई वजह होगी तो मना करेंगे, बिला वजह ये कोई चीज़ को मना नहीं करते। बहुत बड़े बड़े डिज़ायर, बहुत बड़ी बड़ी चॉइसेस आपकी नहीं होती। जो जो मिल गया उसमें अल्लाह का शुक्र, जो दे दिया उसमें खुश। आप लोग लाइफ में बैलेंस करके शुरू से ही नज़र आते हो कि एक बैलेंस आपकी लाइफ में होता है। आपकी लर्निंग एबिलिटीज़, आपकी कैचिंग पावर या आपका बड़ा शार्प माइंडेड होना बचपन से ही दिख जाता है। अपने टीचर्स के आप लोग फेवरेट होते, चाहे आप लोग मेल हो या फीमेल हो। इनका हुनर पसंद बचपन से ही दिख जाता है। हुनर यानी कोई नई चीज़ सीखना या जल्दी सीख जाना, ऑब्जर्वेशन पावर का हाईएस्ट होना, जल्दी से ऑब्जर्व करके फ़ौरन से चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने लग जाना, ऐसा बचपन से ही दिखने लग जाता है। फिर जवानी में आप लोग बड़े इंसाफ पसंद होते हो, अपने लिए तो बुरा बर्दाश्त नहीं करोगे, किसी और के साथ भी बुरा देखोगे तो कूदोगे बीच में। आप भी पाइसेस की तरह बड़े ईमानदार होते हो, आपकी ईमानदारी की कस्में खाई जा सकती हैं। इतने ईमानदार, इतने लॉयल आप लोग होते हो। किसी को मदद की ज़रूरत हो तो मना नहीं करते और किसी को मुश्किल में देखते हो तो उस मुश्किल से उसको निकालते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, हद से ज़्यादा सोचना, उन चीज़ों को सोच के परेशान होना जो हुई नहीं, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। हद से ज़्यादा काम करने की वजह से, वर्कलोड की वजह से, कभी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के अंदर भी टेंशन बन जाना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ऐसा आपके साथ बन जाता है। 15 साल के बाद आहिस्ता-आहिस्ता यानी 15 साल से इनका टेम्पो शुरू हो जाता है सीरियस माइंड की तरफ, बहुत सीरियस होना शुरू हो जाता है। वक़्त के साथ-साथ सीरियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्ती यारी आप लिमिटेड फ्रेंड सर्कल होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उन लोगों को दोस्त बनाते जो कहीं न कहीं आपको सपोर्ट करते हैं, आपके काम आते हैं या उनसे कोई ना कोई फ़ायदा आपको होता है, ऐसे दोस्त आपके होते हैं। हर फील्ड में ही आपको नज़र आएँगे, हर चीज़ का शौक इनको होता है, प्रैक्टिकल बिलीवर होते हैं, यानी कि सुनी-सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते। जो चीज़ प्रैक्टिकली इनके सामने रखी जाए सबूत के साथ उसको मानेंगे। स्पोर्ट्स का, कंप्यूटर का, इन चीज़ों का भी बड़ा शौक होता है। वो घूमने-फिरने का शौक भी होता है, लेकिन ज़ोन के अंदर या बहुत बड़े लोगों की शक्ल में, यानी बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं। कोई पार्टी में भी जाओगे तो थोड़ी घुटन का एहसास होना, कहीं बहुत ज़्यादा गैदरिंग में चले गए थोड़ा घुटन का एहसास होना, ऐसा एक्सपीरियंस में देखा गया है। कह-कह मार के हँसना, बहुत ज़्यादा हँसना, बहुत ज़्यादा शो करना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, दिखावा करना, ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं होती। बुढ़ापे के अंदर सब कुछ उलट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले, बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाले, बहुत ज़्यादा मालूमात देने वाले, मज़हब के बारे में सिखाने वाले, ऐसे मेल फीमेल हो जाते हो और 40 साल के बाद ये होता नज़र आता है। लेकिन ज़िद्दी बहुत हो जाते हैं, जितने ज़िद्दी आप बचपन या जवानी में नहीं होते उतने ही आप 40 प्लस के बाद ज़्यादा ज़िद्दी होने लग जाते हो। नहीं, जो पसंद आ गया वो चाहिए ही चाहिए, जो करना है तो फिर वो करना ही करना है, ऐसा देखा जाता है।
इसी तरह गुस्सा भी बहुत बढ़ जाता है, बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, हद से ज़्यादा हाइपर हो जाना, ऐसा देखा गया है। पैरों में दर्द का होना, घुटनों में, टखनों में, नी पेन, एंकल पेन का होना ऐसा, या पैरों में दर्द होना, लोअर बॉडी पेन का होना, ऐसा बहुत देखा गया है। शोल्डर पेन, सर्वाइकल का पेन, कंधों में दर्द होना, गर्दन में दर्द का होना, इस तरह के मामला भी बनते हैं। किडनी के मसले, लीवर के प्रॉब्लम या बीपी के इश्यूज हो जाते हैं। अगर ख्याल ना रखें तो शुगर का हो जाने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। बुढ़ापे में वैसे तो आप लोग एक्टिव होते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाला काम नहीं करते हो। आप लोग स्मार्ट वर्क करना चाहते हो। आप लोग हार्ड वर्क से थोड़े दूर रहते हो, लेकिन स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते नज़र आते हो। और बोलना बहुत हो जाता है। जितना आप जवानी बुढ़ापे में नहीं बोले होते, उससे कई गुना ज़्यादा 40 प्लस के बाद, यानी जवानी में, बचपन में इतना नहीं बोलते जितना आप 40 प्लस के बाद बोलते हुए नज़र आते हो। अपने पोते पोतिया, नवासे नवासी के साथ बैठना, उनको मज़हब की तालीम देना, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना, मज़हब से जुड़ना। जितना ज़्यादा मज़हब से आप जुड़ जाते हो इस 40 प्लस की एज के बाद, वो शायद जवानी में भी इतना नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़हब से जुड़ के प्रीचिंग करना, लोगों को सिखाना, ऐसा बहुत देखा जाता है। अब अगर आपकी औलाद के हवाले से बात करें तो आपके पांचवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी को माना जाता है। पहले सुन लो मर्क्यूरी क्या है, फिर कंपेयर करना अपनी औलाद को इसके साथ कि क्या मर्क्यूरी जैसा है कि नहीं है। क्योंकि मर्क्यूरी आपका बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड है मर्क्यूरी, बुध है। अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला शेयर है। बहुत अक्ल होना, बहुत समझबूझ होना, बहुत शार्प माइंडेड होना, हर चीज़ का सॉल्यूशन इनके पास होना, कम्युनिकेशन के माहिर होना। कभी बहुत अच्छा बोलेंगे, कभी बोलेंगे बुरा, बोलेंगे तो बहुत बुरा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो बहुत अच्छा बोलना, दिल को लुभाने वाली बातें करना, कम्युनिकेट करना, लोगों को मिलाना आपस में, ऐसा इनके अंदर भी देखा जाता है। इन कम्युनिकेशन में अगर ये जाएँ आपके बच्चे कम्युनिकेशन की फील्ड में, काउंसलिंग की फील्ड में, एंटरप्रेन्योर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, बैंकर, जहाँ बोलने का काम है, वहाँ ये चीते होंगे। यहाँ वहाँ किंग और क्वीन होंगे, बेटे हों या बेटियाँ हों, हर तरह से वो वहाँ फ्लरिश करेंगे। फिर चूँकि बुध कारोबार का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो कारोबार की दुनिया में जा सकते हैं। यानी ये कारोबार में अगर चले गए तो वहाँ झंडे गाड़ देंगे, वहाँ अच्छी अपनी हिकमत अमली, अपनी अक्ल और दानिश से ऐसे काम करेंगे कि कारोबार को चंद महीनों में चलता फिरता कर देना, या अच्छा पैसा उससे कमाना शुरू करना, ऐसा भी बनता है। डिज़ायर्स के मामला में आपका भी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इनके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े सपने देखते हैं। ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ऐसा भी इनके अंदर देखा गया है। हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले इनके ऊपर सादिर आता है। आपकी जो औलाद होती है ना, आप इनकी एक ख्वाहिश पूरी करते हो, दूसरी रेडी होती है, दूसरी करते हो, तीसरी रेडी होती है। इस तरह ख्वाहिशात का ढेर लगा होता है। हर चीज़ से जल्दी से बोर हो जाना, आपके बिल्कुल उलट ही होते हैं। हर चीज़ से जल्दी बोर हो जाना, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसा बहुत होता है। शरारती बहुत होती है आपकी औलाद, चंचलता कहते हैं ना, शरारती होना, मस्तियाँ करना, ऐसा बहुत आपकी औलाद में देखा जाता है। आपकी औलाद अगर बड़ी भी हो जाए तो बचपना कहीं न कहीं उनमें झलकता है। दौड़ना, भागना, इस चीज़ में, उस चीज़ में, हर चीज़ में इन्वॉल्व रहना, ऐसा देखा जाता है। स्पोर्ट्स का, खेलने-कूदने का, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का इनको बड़ा शौक होता है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, ऑनलाइन चीज़ों का, इवन सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में बिज़ी रहना, उसमें कुछ ना कुछ सीखते रहना, ऐसा भी इनमें देखा गया है। रात देर देर तक खाने का भी इनको बड़ा शौक होता है। ऑर्डर करेंगे, बाहर से मंगवाएँगे, और खाने का टाइम मजा लीजिए 7 बजे खा लें या 8 बजे खा लें, देर का ही खाना होता है। ज़्यादातर 10 बजे, कभी 11-12 बजे, और कभी-कभार तो 2-2 बजे तक का खाना इनका चल रहा होता है। अपने माँ-बाप को रखने वाले, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं आपकी औलाद। आपकी इज़्ज़त करना, माँ-बाप की इज़्ज़त करना, दादा-दादी की इज़्ज़त करना, घर वालों की इज़्ज़त करना, ऐसा इनमें देखा गया है। टेक्निकल चीज़ों में अपना लोहा मनवाती है, टेक्निकल चीज़ों में चले जाएँ तो वहाँ अपना नाम करते हैं। सेल्स एंड परचेज़, मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएँ, वहाँ भी अपना नाम करते हैं। कोई भी नई चीज़ है, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत इन है, तो कोई भी नई चीज़ आएगी तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले एक्वेरियस दौड़ेगा। एक्वेरियस की औलाद दौड़ेगी। एक्वेरियस की औलाद सबसे पहले इन चीज़ों को सीखने के लिए दौड़ेगी। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस की बात करें तो सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज को माना जाता है। सूरज क्या है? गवर्नमेंट जॉब दिलवाने वाला, गवर्नमेंट से जुड़े तमाम काम बनने वाले, पॉलिटिक्स में जाए तो आपका नाम हो, यानी ये चीज़ें करता है। सूरज अगर किसी का रूलिंग लॉर्ड हो तो उसके अंदर ये खूबियाँ होती हैं। लेकिन बात आपके पार्टनर की हो रही है। आपका पार्टनर कैसा होगा? सब पे इजारादारी रखने वाला, सब पे अपनी हुकूमत चलाने वाला, अपनी बात मनवाने वाला, ये सूरज की खूबसूसियत है। जैसे गवर्नमेंट होती है, क्या अपनी बात मनवाती है ना, और प्लस ये कि गवर्नमेंट जॉब के हवाले से भी इसको माना जाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्टनर के हवाले से कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होता है। आपके लाइफ पार्टनर में गुस्सा बहुत देखा जाता है, बात बात पे गुस्सा आना, हाइपर हो जाना, फट पड़ना, किसी का गुस्सा किसी पे उतार देना, एकदम से पता ही नहीं चलेगा कब कब हाइपर हो गए, कब क्या बोल दिया, ऐसा बहुत देखा जाता है। लेकिन पॉजिटिव देखे गए, थोड़े पॉजिटिव होते हैं आपकी लाइफ पार्टनर, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, दिल के अच्छे होते हैं, दिल के साफ सुथरे होते हैं,
जो दिल में होता है वही ज़बान पे होता है, लेकिन कभी-कभार ब्लंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा बोल देना। सामने नहीं देखना कि हस्बैंड है, वाइफ़ है, माँ-बाप, बहन-भाई कौन है, फ़ौरन से ऐसा बोल देना कि उनको हर्ट कर जाए, ऐसा भी इनमें देखा गया है। जितना आपके अंदर पेशेंस लेवल होता है, उतना ही इनके अंदर पैशेंस लेवल बड़ा कम होगा, आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड में। इसी वजह से एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि आप पेशेंस लेवल से काम लेते हो, वो नहीं लेते। वो उल्टा-सीधा बोलेंगे, आप चुपचाप सुन लेते हो। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा अक्सर होता है आपके साथ कि अपने वाइफ़, हस्बैंड वो बोलते रहते हैं उल्टा-सीधा, लेकिन आप सुन लेते हो, आप बर्दाश्त कर लेते हो। हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपने भी फटना है, आपने भी बोलना है, क्योंकि आप हद से ज़्यादा पेशेंस लेवल एक वक़्त आता है जब वो भी क्रॉस कर जाए, तो पेशेंस लेवल हाथ से छूट जाता है, फिर सब्र का दामन हाथ में नहीं रहता, फिर आप भी कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देते हो। हर चीज़ को अपने तरीके से बोलना, अपनी तरीके से करना, हर चीज़ को अपने तरीके से देखना, ऐसा आपके पार्टनर में होगा। ये सूरज विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, काम करने के जज़्बे को भी दर्शाता है, तो ये आपके पार्टनर में बहुत होगा। बहुत ज़्यादा विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, खुद एतमादी, काम करने का जज़्बा, ये बहुत इनके अंदर होगा। एक लीडरशिप क्वालिटी आपको अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वाइफ या हस्बैंड के अंदर दिखेगी। आपकी तरह ये लोग भी कम्युनिकेशन के मालिक होते हैं, यानी वाइफ हो या हस्बैंड हो, कम्युनिकेशन में कहीं भी जाए, चाहे एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, एडवोकेट, जर्नलिस्ट या बोलने का बैंकर, जहाँ बोलने का काम है वहाँ ये फ्लरिश करेंगे। इनकी कन्विंसिंग पावर, इनकी नेगोशिएशन पावर, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल की होती हैं। हर किसी को नॉलेज अपनी शो नहीं करते, जो इनको आता है वो हर एक को नहीं दिखाएंगे, लेकिन थोड़े मिस्टीरियस भी आपकी वाइफ या हस्बैंड देखे जाते हैं। वैसे देखें तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे ही रहते हैं, लेकिन बगैर किसी वजह के लड़ जाना, बगैर किसी वजह के गुस्से हो जाना, बगैर किसी वजह के कुछ उल्टा सीधा बोल देना, ऐसा बहुत आप लोगों में देखा जाता है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 27 साल से 40 साल के दरमियान आ जाता है, यानी 27 साल से 40 साल के दरमियान अच्छा पैसा आते देखना, 40 साल के बाद कोई महंगी गाड़ी खरीद लेना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद लेना, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान, कोई मकान, कोई ज़मीन अपने नाम करवा लेना, कोई बड़ी चीज़ खरीद लेना, फिर ऐसा देखा जाता है। यानी पैसे का भरपूर फ्लो 27 साल के बाद शुरू हो जाता है, और ये दिन ब दिन, महीने ब महीना, साल ब साल बढ़ता चला जाता है। आप बड़ी बड़ी चीज़ें बना लेते हो, प्रॉपर्टी, एसेट्स, लिक्विड कैश, हर चीज़ की सहूलत आपको होती है, यानी अच्छा पैसा आप लोग देखते हो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के जोड़े भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।